for any condition B of closed interval AB and for any bounded function f जो है वो हमारा बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड है मतलब कि इंफिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा होगा। और जहां पे ये हमें प्रूफ करना है, जहां पे m जो है और कैपिटल M जो है ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड। ओके, अब जरा देखो ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज लोअर डरबाग सिस्टम, ठीक है ना, दिस इज लोअर डरबाग सिस्टम और ये क्या है हमारा अपर डरबाग सिस्टम। इसको हम डिनोट कैसे करते थे, कल मैंने कुछ बताया था आपको। स्मॉल एसएफटी की वैल्यू मैंने क्या लिखवाया था, समेशन के फॉर्म में मैंने लिखवाया था, दिस इज इक्वल टू a varies from 1 to n स्मॉल mk into डेल्टा xk लिखो या डेल्टा k लिखो, ठीक है। और ये हमारा कैपिटल एसएफटी क्या था, दिस इज k varies from 1 to n कैपिटल mk डेल्टा k, दिस इज लोअर डरबाग सम एंड अपर डरबाग सम, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो वी हैव, साथ में लिखते रहना, वी हैव स्मॉल m is less than or equal to small mk is less than or equal to capital mk is less than or equal to capital M, ठीक है। देन जरा देखो इसको हम ऐसे कर रहे हैं, समेशन की वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल mk into डेल्टा k, डेल्टा k से सब में मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज लेस देन और इक्वल टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल mk डेल्टा k एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n capital mk into delta k and this is less than or equal to summation k varies from 1 to n capital M delta k। delta k एक्चुअल में है क्या, क्या है, डेल्टा k इज इक्वल टू xk माइनस xk माइनस 1, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m समेशन k varies from 1 to n delta k less than or equal to k varies from 1 to n small mk delta k less than or equal to summation k varies from 1 to n mk delta k and this is nothing but capital MK k varies from 1 to n delta k। इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा, जब हम इंटरवल बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहला इंटरवल के को वैल्यू कराएंगे 1 से लेकर के n तक, तो क्या बनेगा x0 x1, फिर क्या बनेगा x1 x2, फिर क्या बनेगा x2 x3 और फिर लास्ट में जब जाओगे तो क्या बनेगा xn माइनस 1 xn, ठीक है। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है x0 which is a, ठीक है ना, this x0 which is a और इसका फाइनल पॉइंट क्या है xn which is b, so लेंथ क्या हो जाएगा b माइनस a, ओके। क्लोज्ड इंटरवल AB को AB का
पार्टीशन किया गया। पार्टीशन करने के बाद से जब हम ये डेल्टा के फाइंड करेंगे के को वेरी कराने के बाद, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो उतनी ही लेंथ आएगी जितनी की क्लोज्ड इंटरवल ए बी की लेंथ होती है। ठीक है बात? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एम इंटू क्या लिखते हैं, बी माइनस ए, एंड दिस इज लेस देन, इसको क्या लिखें, स्मॉल एस एफ पी। ठीक है, और इसको क्या लिखें, कैपिटल एस एफ पी, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बी माइनस ए। जल्दी लिखो, और क्या, देखो कितना आसान है। हो गया? नेक्स्ट, रिजल्ट लिखो जरा। If P dash is a refinement of a partition P of closed interval AB and F is a mapping from closed interval AB to R is bounded, then a small SFP is less than or equal to small s dash FP dash and capital SFP is greater than or equal to capital S dash FP dash। इसे याद रखना। हो गया? पार्टीशन की डेफिनेशन मैंने कल आपको बताया था कि अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी है और इसका पार्टीशन अगर कैपिटल बी है, ठीक है, तो एक और पार्टीशन ऐसा मिल जाए पी डैश, ठीक है, ताकि अगर
ये P डैश हमारा इस पार्टीशन P का रिफाइनमेंट कहलाएगा यदि P किसमें कंटेन हो जाए, P डैश में कंटेन हो जाए। ठीक है बात, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसका पार्टीशन यदि P है और एक और पार्टीशन P डैश हो तो ये नया वाला जो पार्टीशन P डैश है ये रिफाइनमेंट कहलाएगा इस P का यदि ये P खुद इसमें क्या हो, कंटेन हो जाए। ठीक है बात, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। अब जरा देखो, इफ P डैश इज अ रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन P, इसका मतलब ये हो गया कि ये बात हमारी ट्रू हो रही होगी। ठीक है, and f is a mapping from closed interval ab to r is bounded, फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, then lower Dirac sum with respect to partition P is always be less than or equal to lower Dirac sum with respect to the partition P dash। ओके, इसका यूज करेंगे आगे थ्योरम में। lower Dirac sum always be less than or equal to lower Dirac sum with respect to the partition P dash। ठीक है बात, ओके। अच्छा, एक चीज पढ़े होंगे तुम लोग, वेक्टर स्पेस पढ़ चुके ना, वेक्टर स्पेस खत्म हो गया। वेक्टर स्पेस में अगर V का डायमेंशन अगर n हो, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n, इसका क्या मतलब है? डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n का क्या मतलब है, ये बताओ मुझे, बताओ। बताओ, अरे कुछ तो बोलो। तुम बताओ भैया। V में ना ना, बताओ। डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n हो और W अगर हमारा सब स्पेस हो तो डायमेंशन ऑफ W सपोज m है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है? पहले अगर ये हमारा सब स्पेस है, W अगर सब स्पेस है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि पहले ये W नॉन एम्प्टी सबसेट रहा होगा। नॉन एम्प्टी सबसेट रहा होगा मतलब कि W इज द सबसेट ऑफ V रहा होगा। ठीक है, तो अब इसकी डायमेंशन अगर n है, इसकी डायमेंशन अगर m है, मतलब कि ये वेक्टर स्पेस है और ये वेक्टर सब स्पेस है, मतलब कि वेक्टर स्पेस ही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में n और m में जो रिलेशन होगा वो n और m में जो रिलेशन होगा, n या तो ग्रेटर देन हो सकता है या तो कम हो सकता है। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n का मतलब मैंने आपसे पूछा, तो जैसे कि मैं थोड़ा सा अगर आपको कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूं, सपोज दिस इज V ओवर M, दिस इज वेक्टर स्पेस। ठीक है, दिस इज वेक्टर स्पेस। अब जैसे मान लो कि इसमें हमारे पास एक सेट है कैपिटल B या B1। ठीक है, ये हमारा B1 जो सेट है, सपोज करो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है, और ये पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। ठीक है, पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। मतलब कि बेसिस का डेफिनेशन क्या होता है कि जो जिसे हम बेसिस कहते हैं, पहले वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि वेक्टर स्पेस को एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा हो, लीनियर स्पान होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में जाकर के ये हमारा बेसिस बनता है।
ठीक है। और बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं, बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कहलाता है। तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n का मतलब ये हो गया कि इस बेसिस में कितने एलिमेंट रहे होंगे, n एलिमेंट रहे होंगे। और आप एक और थ्योरम पढ़े होंगे कि अगर आपके पास दो बेसिस हो तो दोनों बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे मान लो कि एक बेसिस ही A है, ठीक, सपोज दिस इज B2, ओके, सपोज दिस इज B3, सपोज दिस इज B4, और ये सब के सब क्या है, बेसिस हैं, ठीक है। तो इसमें जितने एलिमेंट होंगे इसमें सब के सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो डायमेंशन है ऐसे। बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई, हाँ आगे। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, किसमें कम एलिमेंट आएंगे, या तो बराबर होगा या तो ये वाला कम होगा, ठीक है। तो आप ये जो कंडीशन इनइक्वालिटी जो दी गई है, इस इनइक्वालिटी को आप याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे अपर डरबाग सम के लिए इसका अपोजिट है, अपर डरबाग सम के लिए ये अपोजिट है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन अभी मैं नेक्स्ट थ्योरम में यूज करने वाला हूँ। चलो आगे नेक्स्ट थ्योरम। For a bounded function, for a bounded function, the upper Riemann integral, the upper Riemann integral is never less than the lower Riemann integral, the lower Riemann इंटीग्रल। ठीक है, मतलब क्या प्रूव करना है, किसी भी बाउंडेड फंक्शन के लिए जो अपर रिमॉन इंटीग्रल है वो कभी भी लोअर रिमॉन इंटीग्रल से छोटा नहीं हो सकता। यही तो है, मतलब कि हमें ये बात क्या क्या वर्क करना है, जरा ये देखो। पहले तो ये बता दो लोअर रिमॉन इंटीग्रल को डिनोट कैसे करते हैं, a to b fd, दिस इज लोअर रिमॉन इंटीग्रल, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, LUB ऑफ, बोलो, नहीं लोअर रिमॉन इंटीग्रल। तो क्या होगा LUB, और फिर यहां पे क्या होगा, स्मॉल SFP, जरा देख लेना, और यहां पे था P डैश बिलोंग्स टू P, सही है। और स्मॉल SFP मतलब कि लोअर डरबाग सम जो था वो क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। और सारे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का हमें क्या लेना है, लेस्ट अपर बाउंड। अच्छा, और अपर रिमॉन इंटीग्रल को मैंने कैसे डिनोट किया, दिस, and this is equal to GLB of capital SFP, and यहाँ पे P dash belongs to P, सही था।
ठीक है बात? ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है कि लोअर रिमॉन इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू अपर रिमॉन इंटीग्रल, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन पढ़ो, अपर रिमॉन इंटीग्रल इज नेवर लेस देन लोअर रिमॉन इंटीग्रल। उसका मतलब तो यही हुआ कि लोअर रिमॉन इंटीग्रल जो होगा वो अपर रिमॉन इंटीग्रल से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, लिखो लेट let f is a mapping from closed interval ab to r be a bounded function a to b being the GLB of the set of upper sum we can choose an upper sum capital S and P for a partition P such that देखो अपर रिमान इंटीग्रल के लिए कहा जा रहा है, अपर रिमान इंटीग्रल के लिए उसका डेफिनेशन देखो क्या है, GLB ऑफ दिस इज अपर डरवाग सम, तो GLB ऑफ द सेट ऑफ अपर सम वी कैन चूज एन अपर सम SFP फॉर ए पार्टीशन P सच दैट, इस तरीके से चूज किया गया है, ये आप लिख लो A to B FD is greater than capital SFP minus epsilon by 2 where epsilon greater than 0। ये आप याद रखना। ठीक है, तुम रफ वर्क करते हो क्या पहले? उतना भर गया अधिक है? चले आगे। अब देखो, अब यही बात हम दूसरे के लिए लिखेंगे, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा हमारा लोअर रिमॉन इंटीग्रल इज द LUB of the set of lower sum we can choose an lower sum small SFP for a partition P such that lower Riemann integral is less than small SFP plus epsilon by 2। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो अगेन lower Riemann integral being the LUB of the set of lower sum we can choose a lower sum
हो जाएगा A to B FD is less than a small SFP plus epsilon by 2, epsilon greater than 0. This is inequality number 2. ओके, अब एक काम करो, एक में से दो को घटा दो, एक में से दो को घटाओ तो कितना बचेगा? माइनस इनइक्वालिटी को घटाना है फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 and 2, फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 and 2। चलो जरा देखो इधर, अपर रिमान इंटीग्रल इज A to B FD। सिर्फ कहीं ने किताबों में F लिखा होगा तो आप डरिएगा मत, ठीक है? ये देखो जरा समझ लो, यहां पे ये हो गया हमारा माइनस दिस, ठीक है? तो ये हो गया माइनस ये बड़का और ये हो गया हमारा छोटा वाला। ओके, अब समझो, दिस इज ग्रेटर देन ना, दिस इज ग्रेटर देन, और इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी क्या होगी? चेंज। तो दिस इज ग्रेटर देन, ओके? दिस इज कैपिटल एसएफपी, मतलब कि लोअर अपर डरबॉक्सम, तो दिस माइनस दिस, ओके, माइनस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। कोई समस्या हो तो बोलो, ठीक है? तो दिस कैन बी रिटन एज स्मॉल एसएफपी, सॉरी कैपिटल एसएफपी माइनस स्मॉल एसएफपी माइनस एप्सिलॉन। कोई समस्या? अब जरा सुनो, लिखना मत। मैंने अभी आपको बताया ये दोनों कैपिटल एस और स्मॉल एस, देखो जरा, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? कैपिटल एसएफपी बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि कैपिटल एसएफपी माइनस स्मॉल एसएफपी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है? या हम पहले ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपर डरबॉक्सम होता है विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन P is always be greater than or equal to lower डरबॉक्सम with respect to the partition P. So this implies that this, okay? So from this we say that this is greater than or equal to 0, ठीक है ना? तो since कैपिटल एसएफपी मतलब कि अपर डरबॉक्सम is always be greater than or equal to lower डरबॉक्सम, so this implies that capital SFP minus small SFP is greater than or equal to 0. So this is 3, this is 4. Using 4 in 3 we get
ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इन भाई साहब को उधर से निकल दिया गया, उसको इधर लेते आओ, तो क्या हो सकता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए टू बी एफ डी प्लस एप्सिलॉन, ओके। ये वैल्यू जब हम रखेंगे यहां पे, तो दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन सिर्फ बचेगा और उसको इधर लेते आए, तो दिस इज ग्रेटर देन, और इन भाई साहब को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा ए टू बी एफ डी, दिस इज 5। एप्सिलॉन इज arbitrary which is very small tending to 0, so epsilon is arbitrary and very small tending to 0, so a to b fd is greater than a to b fd, greater than or equal to का यूज किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे इक्वल कर लो, और यही हमें प्रूफ करना था। बात समझ में आई, हो गया एक थ्योरम प्रूफ, नोट करो। कोई लाइन समझ में ना आई